नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम पैसे में पूरी तैयारी करवाई जाती है। इनके सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, एचडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट बहुत सारे होते रहते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते रहते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बैच है। कुछ बैच आप ये यहाँ पर है, जैसे लिखा सक्षम, ये 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम बैच, हिंदी माध्यम के लिए। और सर्व सक्षम के नाम से बैच है 71वीं बीपीएससी के लिए, सर्वप्रथम भी है 71वीं बीपीएससी के लिए। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है। और ये इनकी फीस दे सकते हैं आप लोग मात्र 3,999 रुपए। ऑफर है ना, इनका प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर है, ये बढ़ गया कुछ दिन के लिए प्रतिज्ञा दिवस। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्रतिज्ञा दिवस पर इनका जो ऑफ है वो 79% तक का है। और यूपीपीएससी की जो बैच है उनमें जो ऑफ है वो 92% तक का है सभी कोर्सेज में। तो यूपीपीएससी के भी बैच दे सकते हैं, हर प्रकार के बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बैच है, और प्रीलिम्स के लिए अलग बैच है, मेंस के लिए अलग है, टारगेटेड बैच अलग है। तो आप लोग जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इनके एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं कोर्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड वैकेंसी की। तो 4 अलग अलग वीडियो ना बना करके 4 सूचना एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी। और आप लोगों ने देखा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, केवल वेतन ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चाहे पार्टी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। एलटी ग्रेड में भी यही हाल है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी पिछले लगभग 7 साल से नहीं आई है। जिस तरीके से प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है उसी तरीके से एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी नहीं आई है। और लगभग 12,000 से ज्यादा पद प्रदेश में रिक्त हैं। जीआईसी का बुरा हाल है, वहीं पर बेरोजगारों का भी बहुत बुरा हाल है। अब विद्यार्थियों का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। विद्यार्थियों ने एक योजना बनाई है कि जिस तरीके का धरना प्रदर्शन आरओ यूपीपीएससी में हुआ था पेपर लीक को लेकर के, डबल शिफ्ट को लेकर के, या जिस तरीके का आंदोलन विद्यार्थियों ने अभी मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया था पीजीटी की नोटिस को लेकर के, अब उसी तरीके से विद्यार्थी फिर से एकजुट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विद्यार्थी युवा मंच के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं 17 तारीख को। याद रखिएगा 17 तारीख को, 17 जून को ये विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं। अब विद्यार्थियों की कोशिश रहेगी कि भर्ती के बारे में जो बिल्कुल स्थिति है वो स्पष्ट हो, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। हर बार एक नया पेज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बता करके भर्ती रोक दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले अधियाचन का मामला था, फिर अधियाचन आया तो फिर अधियाचन वापस भेजा गया, फिर ये कहा गया समकक्ष आर्ता का मामला है। समकक्ष आर्ता का मामला में कम से कम 2-3 साल लग गए। समकक्ष आर्ता का मामला जब समाप्त हो गया तो भर्ती फंस गई नियमावली को लेकर के। फिर ये की परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है, जब कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद में चीजें क्लियर होंगी। फिर मामला ये वाला भी क्लियर हो गया, कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी, सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई नियमावली को लेकर के, तो फिर से भर्ती को रोक दिया गया है। और ये कहा गया कि विद्यालय वार हमको भर्तियां चाहिए, अलग अलग विद्यालय में किस विद्यालय में कितने जनरल के पद है, कितने ओबीसी के पद है, किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, इस तरीके का हमको अधियाचन चाहिए, ऐसा वैसा अधियाचन नहीं चाहिए। तो फिर से एक बार जो अधियाचन है वो मंगाया गया है और उसका जो विवरण है वो मंगाया जाए। मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने दांव पेच और खेलें। आखिरकार ये जो जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ क्यों नहीं हो सकती हैं। नियमावली को लेकर के एक साथ चीजें हो सकती थी, एक साथ समकक्ष आर्ता वाला जो मामला वो हो सकता था, और एक साथ जो वो अधियाचन वाला मामला हो सकता था। तीनों चीजें एक साथ आ जाती। एक चीज खत्म होती है दूसरी चीज शुरू होती है, एक चीज जब दूसरी चीज खत्म होती है तो तीसरी चीज शुरू हो जाती है। अब चौथी चीज आ गई है विद्यालय सब्जेक्ट वाइज जो आरक्षण के लिए पत्र लिखा गया आयोग की तरफ से, तो इसलिए विद्यार्थी आक्रोशित है। सुनिए युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह वो क्या कह रहे हैं 17 तारीख को लेकर के। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि वर्तमान समय में माहौल गर्म है। ऐसे में जीआईसी-एलटी प्रवक्ता और बीईओ के साथ साथ जीडीसी के विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के आगामी 17 जून को लोक सेवा आयोग की दहलीज पर एक बड़ी गर्जना के साथ
मंगल के दंगल के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप लोग मंगलवार अर्थात 17 तारीख को हर हाल में लोक सेवा आयोग पर पहुंचे। अन्यथा की स्थिति में मित्रों आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग बस यूं ही हमें आपको गुमराह करता रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। पीजीटी पीजीटी वालों, एलटी वालों, सब आप लोग एक ही हैं। अगर आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं, अभी जब मैं धरना प्रदर्शन में था शिक्षक सेवा चयन आयोग में पीजीटी की नोटिस को लेकर के, तब आप लोग भी लगातार कह रहे थे सर एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड। तो एलटी ग्रेड का अगर विज्ञापन आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को 17 तारीख को लोक सेवा आयोग आना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी। शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि कितने विद्यार्थी भर्ती की मांग कर रहे हैं। ये मैसेज ना जाए कि 2-4 जो विद्यार्थी हैं वो केवल भर्ती की मांग कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी उसको का भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर 10-20 विद्यार्थी पहुंचेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार को यही लगता है कि इन्हीं विद्यार्थियों को भर्ती चाहिए और किसी को भर्ती नहीं चाहिए। पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो खुश हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो दर है उत्तर प्रदेश की 3% से भी कम हो गई है। अगली सूचना है नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। 2 के बारे में तो आप लोगों को पहले ही जानकारी है कि इस बार अग्निवीरों को जो है वो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा वैसा आरक्षण नहीं है, 20% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं का भी इसमें रिजर्वेशन रहेगा 20%। तो लेकिन जो नया एक बदलाव निकल करके आ रहा है, एक नोटिस आप लोगों ने भी देखा होगा भर्ती बोर्ड की जो वायरल हो रही थी, और लग भी रहा कि ये जो नोटिस है वो सही है। तो उसमें बदलाव ये है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं सब बदलावों की वजह से भर्ती के विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हुई। तो नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो 2 नए बदलाव होने हैं, उनमें से एक बदलाव तो ये है कि इसमें जैसे जीएस, हिंदी और रीजनिंग वगैरह आता है, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ लग सकता है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बैंकिंग, एसएससी वगैरह की कुछ भर्तियां में ये सेक्शनल कट ऑफ रहा है, और जिस जिस भर्ती में भी रहता है समझ लीजिए उसमें बंटाधार हो जाता है नॉर्मल विद्यार्थियों का। किसी न किसी विद्यार्थियों की एक चीज जो है वो कमजोर रहती है। तो हर सेक्शन में 30% नंबर लाने के लिए कहा गया है नोटिस में। अगर आपका किसी भी सेक्शन में, हिंदी में या रीजनिंग में या जीएस में किसी में भी 30% से कम है, बाकी में आप 100% भी ले आएंगे तो आपको फेल मान लिया जाएगा। ये बहुत ही भयावह है। और जो दूसरी चीज नहीं है कि वो ये कि उसमें निगेटिव मार्किंग हटाई जा रही है। निगेटिव मार्किंग तो हटाई जाएगी ही, नहीं तो फिर तो कोई भी पास नहीं पाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 19,000 में से 19,000 सीटें खाली चली जाएंगी, और इसीलिए जानकारी निकल करके आ रही है कि निगेटिव मार्किंग हटा दी जाएगी। लेकिन फिर भी ये सेक्शनल कट ऑफ वाला जो सिस्टम है ये बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका मैथ अच्छा नहीं होता है, या वो हिंदी में अमला कवर कर लेते हैं, या वो रीजनिंग में कवर कर लेते हैं, या कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं जो हिंदी जिनकी बहुत कमजोर होती है, वो अपना मैथ वगैरह में अन्य पोर्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक समस्या विद्यार्थियों को देखने को मिल सकती है। अगली एक और पुलिस कांस्टेबल की सूचना ये है कि एक और राहत को लेकर के एक विधायक है, उन्होंने कल पत्र लिखा है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। पुलिस यूपीएसआई में तो लगभग तय हो गया है कि यूपीएसआई में 3 साल की छूट दी जाएगी। हालांकि जब मांगी गई थी तब तो छूट मिली नहीं थी, 2021 की भर्ती में मांगा गया था। कोविड काल के दौरान काफी दिन बाद भर्ती आई थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। इस बार सरकार बिना मांगे ही उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में 3 साल की छूट दे रही है। आप लोगों ने भी पत्र देखा, कोई सूचना आपको मिल चुकी होगी, समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पिछली बार तो छूट दी गई थी, इस बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि छूट दी जाएगी कि नहीं छूट दी जाएगी। वैसे सामान्यतः ज्यादातर जो छूट दी जाती है वो एक बार ही आपातकाल दी जाती है, हर बार छूट नहीं दी जाती है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के कई विधायक, इसके पहले भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विधायक थे, वो भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनसे कहा था कि एक बार और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की छूट दी जाए। देना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बहुत कम एज रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए तो केवल 22 साल एज ही होती है अधिकतम एज, और वो बाहर हो जाते हैं। तो पश्चिम के विधायकों ने तो पहले पत्र लिख दिया था लगभग 2 महीने पहले। लेकिन एक और विधायक है अदिति सिंह, ये सदर रायबरेली की हैं, इन्होंने भी एक पत्र लिखा है कि ये देखिए 11 जून का पत्र है ये, और आज है 12 जून।
कल ही इन्होंने ये पत्र लिखा है। और ऐसे विधायक, ऐसे सांसदों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। आप लोग इनको याद रखें, वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी विधायक सांसद अगर रोजगार का मुद्दा रखता है तो उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए और उनका स्वागत भी करना चाहिए। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि राजनेताओं के मुद्दे कौन होते हैं, नेशनल मीडिया के मुद्दे कौन होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा बहुत ही कम लोग रखते हैं। तो यहां पर ये मुद्दा इन्होंने रखा है और ये इन्होंने कहा है कि 3 साल की जो छूट है वो नई पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डर की भर्ती में एक बार फिर से दिया जाए। नीचे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ और फायरमैन आदि पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से बाधित रही है। वर्ष 2018 के बाद से उपरोक्त भर्तियों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो पाया है, जिसके कारण कई अभ्यर्थी अब आयु सीमा पार कर चुके हैं। अनेक युवा अभ्यर्थी जो 2018 में अंतिम बार हुई भर्ती में शामिल हुए थे, तब से लगातार आगामी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोविड-19 की महामारी, प्रशासनिक कारणों से भर्ती लंबे समय तक रुकी रही। इस कारण आयु सीमा 18 से 22 वर्ष पार कर गए हैं और भविष्य की भर्तियों में आवेदन से वंचित हो सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि अतः आपसे अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 2018 की अंतिम भर्ती के पश्चात आयु सीमा पार कर चुके भर्तियों को आगामी पुलिस भर्ती, पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ, फायरमैन, अन्य संबंधित सिपाही पदों पर अधिकतम आयु 3 समय छूट, तो 3 वर्ष की छूट देने की यहाँ पर बात की गई है। और जो भी विद्यार्थियों ने इनको ज्ञापन दिया था वो भी इन्होंने लगाया है और ये बताया है। ये देखिए आदित्य सिंह। तो देखते हैं, वैसे मुख्यमंत्री जी विधायकों की बात तो मानते हैं, धरना प्रदर्शन की बात माने या न माने। टीजीटी पीजीटी का बार बार स्थगन से छात्र आहत हैं, विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। मैंने सुबह भी बताया था, इसको लेकर के लगातार अपडेट भी दे रहा हूं और ये बात सभी को जानकारी है कि ये परीक्षाएं क्यों स्थगित हुई हैं। आपको पता क्यों स्थगित हुई है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी लापरवाही जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग करता क्यों है और जिनकी वजह से परीक्षाओं में देरी हो रही है, परीक्षा नहीं हो पा रही है, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही उस दिन नारे भी लग रहे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या कर्म किया जाता है जिसकी वजह से बार बार परीक्षा स्थगित की जा रही है और परीक्षा नहीं हो पा रही है। परीक्षा को रद्द करवाने, परीक्षा के रद्द की जो नोटिस है वो जारी कर दी जाती है, फिर बाद में नई परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाती है। क्या इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है? और जानकारी ये मिली है कि टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर है वो दोबारा फिर से बन रहा है। आप लोगों ने भी पेपर में सुना होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, विशेषज्ञों की जो गोपनीयता है वो भंग हो रही है। तो विशेषज्ञ क्यों आ रहे हैं आप लोग खुद समझिए। अभी पेपर बन रहा है, फिर से पेपर बनाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से पेपर फिर से बन रहा है। फिर से अभी मॉडर्नाइजेशन होगा पेपर का और उसके बाद पेपर छपेगा, उसके बाद में ही आपकी परीक्षा होगी। आप लोग पूरी चीज समझ गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये कारण है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अभी जब बने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, घात पांच होने लगा है। तो समझ जाइए कि परीक्षा में किस लिए देरी हुई है और इसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। और इन अधिकारियों ने ऐसा खिलवाड़ किया क्यों छात्रों के साथ में। तो अगर टीजीटी पीजीटी की नोटिस की बात करें तो पीजीटी की नोटिस तो जारी ही हो गई है, टीजीटी के बारे में भी आप लोगों को जल्द नोटिस मिल जाएगी। लेकिन ये तय मान लीजिए, जो मैंने कह दिया, जो कल मैं तो उनको बुलवाना चाहता था, हम लोगों को सबको पहले से ही मालूम था कि पेपर नहीं होगा, लेकिन हम लोग नहीं कहना चाहते थे। हम लोगों की कोशिश ये थी कि आयोग ही कहे, तब जो चीजें हैं वो ज्यादा स्पष्ट होंगी। नहीं तो विद्यार्थी कंफ्यूज रहेंगे। हम बताएंगे परीक्षा नहीं होगी, आयोग कहेगा परीक्षा होगी, और 2 दिन पहले आयोग बता देगा कि भाई परीक्षा नहीं हो रही है परिहार कारणों से। तो आप लोग चीजों को समझिए। फिलहाल आज की डेट में पीजीटी की परीक्षा अगस्त में, टीजीटी की परीक्षा को लेकर के जो चीजें हैं निर्धारित हो रही हैं और हम लोगों ने, सभी विद्यार्थियों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था। इसका दबाव है। धरना प्रदर्शन में यह कहा था कि आप लोग तारीख हर बार की जो तारीख है फर्जी तारीख है मत जारी करिए। हम सभी को मालूम है कि आप लोग फर्जी तारीखें जारी करते हैं केवल अपने बचाव की वजह से कि हमें परीक्षा स्थगित की है, लेकिन हम परीक्षा करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे, इसलिए आप लोग ऐसा काम करते हैं। फर्जी तारीखें मत जारी करिए। और यही कारण है कि थोड़ा सा उन्होंने 1-2 दिन का समय मांगा है कि हम जो भी संभावित तारीखें होंगी, मैंने तो कल ये कहा था कि आप जो है उसमें संभावित लिख दीजिए किस महीने होगी। डेट अगर निर्धारित नहीं हुई है, जिलाधिकारियों को पत्र आपने नहीं भेजा, तो मत डेट डालिए फर्जी डेट बिल्कुल नहीं डालना है। आप स्थगन की नोटिस जारी कर दीजिए बस। तो नोटिस आपको मिल जाएगी, नोटिस में परेशान ना रहिए, परीक्षा आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने अगर बोल दिया है तो बोल दिया, इसलिए मैंने बोले में देरी लगाई। अब एमएलए पुट फॉरवर्ड दूसरी सूचना है प्राथमिक को लेकर के। एमएलए पुट फॉरवर्ड द इशू ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग ऑन धरना डिमांडिंग न्यू टीचर रिक्रूटमेंट बिफोर द सीएम। तो शनिवार को एक विधायक है पीयूष राजन निषाद,
ये चीफ मिनिस्टर से मिले थे और साथ में विजय द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं। विद्यार्थियों के मुद्दे उठाते रहते हैं शासन प्रशासन के सामने और प्रयागराज के भी मुद्दे उठाते रहते हैं। तो विजय द्विवेदी जी का जो मुख्य था कि प्रयागराज में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि प्रयागराज में एक एम्स हो जाए, और सही बात है, सारी सुविधाएं लखनऊ दिल्ली में ही रहती हैं और जो बाकी की जिले हैं वहां पर कुछ नहीं होता है, खासतौर से छोटे जिलों में, साधारण जिलों में। तो जो बड़े अगर अस्पताल हैं यहाँ पर, अगर एम्स प्रयागराज में हो जाएगा तो पूर्वांचल का बहुत ज्यादा विकास होगा। यहाँ के आसपास के जो गरीब और जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना इलाज करा सकेंगे। तो इन्होंने एम्स की मांग रखी थी प्रयागराज में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और कई दिन से ये मांग रख रहे हैं। और यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने जो प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बीटीसी का टेट वाला, इसकी भी मांग उन्होंने रखी थी। यहाँ पर लिखा है ही सेड दैट फॉर द लास्ट 11 days डीएलएड बीटीसी टेट पास कैंडिडेट्स आर ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग न्यू टीचर रिक्रूटमेंट। तो ये मुद्दा भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर के सामने रखा है। कुल मिलाकर के चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में भी बात आ गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाली। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।